हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा काम होता है, तो उसी हश रश में मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाई। और सब लोग घर से जा चुके हैं। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, मेरे पापा जा चुके हैं और मेरी मम्मी भी गई है। और मेरी मम्मी काम से गई है मिस्टर के स्कूल। सो आज के दिन की करते हैं शुरुआत। नहा धो करके रेडी हो चुकी हूँ मैं भी, और अब मैं जाऊँगी लंच करने के लिए। चलो चलते हैं। और हाँ, एक और अपडेट, आज बारिश नहीं हो रही है, सो दिस इज़ गुड। बट कल रात भी बारिश हुई थी। सो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा लंच, जिसमें है मछली और है सुक्ती। सुक्ती बोलते हैं सब लोग यहाँ पर। में एग्जैक्टली वो वेजिटेबल्स का मिक्स होता है। और ये है हमारी दाल तड़का। और नेक्स्ट अप है हमारी और मछली, भापा टापा बोलते हैं इसको कुछ। तो ये खोलते हैं, नहीं खुल रहा है गाइस, पर इसमें है राइस। और ये है पनीर, ये मेरे लिए है। और मैं खा रही हूँ पनीर और दाल। मम्मी लेकर के आई है ये मियाँ मोड़ से टी टाइम। ये खाने में काफ़ी अच्छा होता है, चाय वाय के साथ बढ़िया रहता है। और इस बॉक्स में क्या लाई है, रुको देख के बताती हूँ। एक हाथ से खुलेगा क्या? टाइम लग रहा है। चलो खुल गया वैसे तो। पर इसमें है कर्ड, मैंगो कर्ड। तो खाना खाने के बाद खाएंगे वो हम। और खाना मैंने खा लिया है और अब मैं दे रही हूँ मैंगो कर्ड। मैंगो कर्ड दिए मैंने मिष्टू को, मेरे लिए, और कोई नहीं खा रहा है। तो हम आ गए हैं शाम को बाहर कपड़े देने लॉन्ड्री में। फिर हम जा रहे हैं ट्रेन के उस पार, रेल पार बोलते हैं इसे। यहाँ पर में थोड़ी बहुत शॉपिंग होती है, थोड़ी बहुत घर का सामान मिल जाता है। अब क्योंकि यहाँ से ट्रेन जा रही थी और ट्रेन के साथ एक कुछ अलग ही प्यार है मेरा ना, तो मैंने सोचा दिखाती हूँ आप लोगों को भी। पता नहीं क्यों ऐसे अच्छा लगता है बस। और फिर हम छोटी सी शॉप में गए जहाँ पर में हमें थोड़ी बहुत कुकीज़ और डेट्स वगैरह लेने थे। तो यहाँ से हमने ये मुरमुरे भी ले लिए। और ये कुकीज़ ली मैंने, ओट्स आलमंड कुकीज़ और ओट्स की रेज़न कुकीज़ ली। कुछ डेट्स लिए। यहाँ पर मैं हमें कुछ दाल वगैरह लेनी थी, तो वही सब ले रहे थे हम लोग। ये सब लेकर के हम लोग पहुँच गए घर पहुँच कर के देखा मैंने कि मिष्टू पढ़ रही है और चाय के साथ खेल रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही है, उसे खुजी वुजी चल रहा है। फिर मैंने देखा मेरे हस्बैंड भी पढ़ रहे थे यहाँ पर। मैं दोनों लोग गुड बॉय गुड गर्ल की तरह पढ़ रहे थे। फिर हम कुछ सामान और भूल गए थे, तो उसे ब्लिंकिट कर लिया, ब्लिंकिट से ले आए कुछ मतलब पेस्ट, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, कैश्यूज़, फ्रेश क्रीम और कुछ कोल्ड कॉफ़ी। और कुछ कॉफ़ी के साथ इन्होंने हमें ये फ्री भी दिया था, ब्रू के पैकेट्स। मेरी मम्मी खुश हो गई थी क्योंकि उन्हें कॉफ़ी बहुत पसंद है। यहाँ पे क्यूकम्बर भी लेकर के आए थे। मतलब बाहर जाने के बाद भी मतलब कैसे भूल सकते हैं ना, हम प्रो लेवल हैं गाइस, हम सब भूल जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड गए बाहर जा रहे हैं हम नानी हाउस, क्योंकि नानी से भी मिलना ज़रूरी था। नानी की तबीयत थोड़ी लो लग रही थी, तो हमने सोचा हम जा कर के मिल लेते हैं। सो पूरी प्रोटेक्शन से निकलने के बाद हम पहुंच गए नानी के हाउस। पहुंचने में टाइम लगेगा बहुत सारी प्रोटेक्शन है गाइस। सो फिर फाइनली इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना नानी के बालकनी से, मतलब विंडो से, मतलब मज़ा ही आ गया देख कर के। अभी आप लोगों को दिख नहीं सकता। फिर हमने थोड़ा नानी का चेक किया। बाय गॉड्स ग्रेस नानी का बीपी जो था वो नॉर्मल आया। फिर उसके बाद हमने सब लोगों ने साथ में पी कॉफ़ी पी करके फिर हम फटाफट से घर आ गए। घर आकर के तो आप लोगों को घर के स्टेटस का पता ही है कि तूका और चुलबुला की हो रखी है ऑपरेशन, उनके पैर पे चोट लगी है। तो फिर हमने उनको खाना दिया, मतलब मिष्टू ने खाना दिया, मिष्टू ने तूका को खाना दिया, क्योंकि तूका को सिर्फ मिष्टू ही कंट्रोल कर सकती है और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर उसके बाद जितनी भी बाकी की कैट्स थी उन्हें भी हमने खाना दिया, चुलबुला को भी हमने खाना दिया, सबको खाना दे दिया हमने। सब लोग आराम से खाना खा रहे हैं। ये रहा हमारा चुलबुले को पिंजरे में रखा हुआ है हमने। फिर कैट्स को खाना देने के बाद आई हमारे खाने की बारी, और मम्मी ने बनाया था इतना अच्छा चिकन का भरता, और साथ में मैंने सबको सर्व करी कर्ड, मतलब रायता। सो आज हो रहा है भरता, रायता और
रुमाली रोटी की पार्टी। सो यहाँ पर हमने रुमाली रोटी जो है वो हमने बाहर से ऑर्डर करी थी। सो ये वही मैं निकाल रही हूँ। मुझसे एक हाथ से निकल नहीं पाएगा है गैस, तो मैं मम्मी की हेल्प लेती हूँ। मम्मी ने निकाली फिर रुमाली रोटी और हमने करा सबको सर्व। काफ़ी यम्मी था ये खाना। अब मैं बाकी लोगों से भी पूछ के बताती हूँ आप लोगों को। कैसा था खाना? मज़ा आ गया। पापा, बाबा, खाना कैसा था? अच्छा, बहुत अच्छा। दादा भाई खाना की पंक्तिलो दारू अपूर्व है। थम्मा, खाना कैसा था? खाना खाने के बाद थम्मा यहाँ पर मैं छोटी कैट को सिखा रही है कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो जब तक मैं थम्मा यहाँ पर मैं सिखाती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा नए डाइनिंग टेबल का क्लॉथ जो आप देख रहे हो। इससे मैं करने वाली हूँ उसे चेंज। सो ये है नया डाइनिंग क्लॉथ जो मैं लेकर के आई थी। मुझे ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था और वैसे तो ऑफ वाइट था मेरे टेबल का, बट मैंने सोचा कुछ चेंज हो जाएगा। अब आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आप बताओगे तो मैं इसका प्राइस बताऊंगी, तब आपको लग रहा है ना प्यारा। सारा काम हो चुका है ख़त्म, बर्तन भी धुल गए। चलो करते हैं नाइट टाइम रूटीन। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी मल्टीपेप्टाइड सिरम। तो आपको पता है ड्रिल क्या नेक पे भी लगाना है और जो बच्चा है उसे हाथ पे लगा लो, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसे ये थोड़ा सा वेट है ना, इसे थोड़ा सा सिंक इन होने दो अपनी स्किन के साथ, ठीक है। ये जब ये सिंक इन हो जाएगा उसके बाद उसके बाद मैं लगाऊंगी ये डॉट एंड की का जेल, नाइट रिजेनरेटिंग जेल। इसे लगाने के बाद भी एक चीज़ और लगाऊंगी। ग्लेज्ड स्किन लेकर के सोने का अलग ही मजा है गाइस, मजे। तो मैंने ब्रश व्रश सब कुछ कर लिया था इससे पहले और क्लेंस भी कर लिया था अपनी स्किन, मतलब वॉश कर लिया था। अब मैं किससे अपना फेस वॉश करती हूँ, अगर ये आपको जानना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद मैं जाऊँगी हैंड वॉश करने के लिए, क्योंकि मैंने जेल वेल लगाया ना, तो मैं हैंड वॉश करूँगी। उसके बाद मैं तीसरी चीज़ लगाऊँगी, ठीक है। अब हैंड वॉश कर लिया है मैंने, अच्छे से मैं पोंछ लूँगी, पूरा ड्राई कर लूँगी हाथों को। उसके बाद मैं लगाऊँगी ये ऑयल। अब आप बोल रहे हो कि मैं डेली नहीं दिखाती, डेली एक ही चीज़ दिखाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोचती हूँ कि मैं जो करती हूँ 72 चीज़ों में से 4-5 चीज़ें दिखा देती हूँ आप लोगों को। सो फिर मैं लगाऊंगी ऑयल। और किसी दिन जैसे मुझे लग रहा होता है ना कि नहीं यार ज़्यादा करने का मन नहीं है, तो बस ये ऑयल लगा लेती हूँ मैं, और बस इसे पूरे में स्प्रेड कर लो। अलग से अभी मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से वो नहीं लगा रही ना, व्हाट डू वी से, अंडर आइज और आइज पर मैं आई क्रीम। तो आइज़ देखो अभी ऐसी भी हो रही है। तो ये लगाने के बाद अब मैं दोबारा से हैंड वॉश करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लगाने वाली हूँ। फिर दोबारा से अच्छे से हाथ ड्राई कर लूँगी और फिर लगाऊँगी मैं हाइलुरोनिक फिलिंग नाइट क्रीम फॉर मोर हाइड्रेटिंग हेयर। क्योंकि यहाँ पर मेरे हेयर ना थोड़े से फ्रिजी और ड्राई होते जा रहे हैं, और इतने कर्ली थे नहीं जितने हो रहे, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है बालों का हो क्या रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि बालों मतलब वाटर सूट नहीं कर रहा है, जो कि मैं जानती हूँ कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में मेरे को थोड़ा वाटर सूट नहीं करता है। ये सब ऐसा निकलता रहता है, जबकि मैं पानी भी बहुत पी रही हूँ। अभी तो
मेरे इन लॉज वगैरह भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं पानी को लेकर के। हाँ मैं पहले कम पीती थी बट अभी तो मेरे पास 3 बॉटल्स है गाइस। अगर आप वहाँ देख सकते हो उधर में 3 बॉटल का टारगेट रहता है डेली, और लिटरली 3 बॉटल रखी है ताकि मैं अच्छे से पी सकूँ। तो इतना अमाउंट में लेती हूँ और पूरे बालों में लेंथ में मैं लगा लूँगी ऐसे ऐसे करके, लाइक दिस। और गाइस मेरे पास एक और वियर्ड चीज़ है, मतलब वियर्ड थिंग है मेरी, कि मैं रात में भी परफ्यूम लगा के सोती हूँ। आई नो कुछ लोग नहीं करते होंगे ऐसा, बट मैं करती हूँ। सो मैं ये एक्वा परफ्यूम लगाऊंगी और फिर सोऊंगी। मुझे उसकी बॉटल ही बहुत अच्छी लगती है, देखो। सो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा परफ्यूम लगाऊंगी। अच्छी खुशबू आ रही है, आप लोग नहीं आ रही होगी। और ये मैं रख देती हूँ। मैं सोच रही हूँ बॉक्स से हटा देती हूँ, सब कुछ बॉक्स में क्यों रखना है, तो बॉक्स से मैंने हटा दिया अभी गाइस। और फिर हाइड्रेट तो लिप्स भी करने होते हैं, सो ये भी लेस सब कुछ हाइड्रेट कर लिया, बालों को कर लिया, फेस को कर लिया। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो और आपने मेरा यूट्यूब व्लॉग ये पूरा देखा है तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी एंड कीप वॉचिंग मी। ठीक है, मेरे पास उतना ज़्यादा क्रिएटिव कंटेंट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बिकॉज दिस इज़ लिटरली रॉ। मैं ऐसे एस्थेटिक कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को अनफिल्टर्ड तरीके से मेरी लाइफ दिखाने को। एक दिल्ली की लड़की कैसे कैलकाटा में सेटल हो रही है और क्या कैलकाटा का कल्चर है, कैलकाटा कैसे रहता है, एवरीथिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई लेंसेज। सो थैंक यू, बाय, गुड नाइट, शिवरात्रि।